शांति देवी चाहती हैं कि उनके प्यारे से सुंदर से घर में एक बहू आ जाए, लेकिन उनका बेटा राहुल किसी भी लड़की के लिए हाँ नहीं करता। अरे नेहा बेटा, जरा पता तो कर, आखिर क्या बात है। जब भी शादी की बात करती हूँ ये राहुल टाल मटोल करके निकल जाता है। ठीक है मम्मी, मैं भैया से पता करके आपको बताती हूँ। मम्मा, मेरी फ्रेंड जूही आ रही है, प्लीज चाय बना देना। अरे जूही तो बड़ी अच्छी लड़की है, वो तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। उसके लिए तो मैं चाय क्या, चाय के साथ पकौड़े भी बना दूंगी। कुछ ही देर में नेहा की फ्रेंड जूही उसके घर आती है। अरे मम्मी देखो, जूही आ गई है, आप चाय बना दो ना प्लीज। अरे नेहा, आंटी जी हमारे लिए चाय बनाए और हम लोग बैठकर गप्पे लड़ाएं, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। ऐसा है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे आंटी जी आप जाइए, मैं चाय बना लूंगी। अरे वाह बेटा, तू तो बड़ी संस्कारी है। तेरी ससुराल वाले बड़े लकी होंगे। शांति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जूही शर्मा जाती है और अपने घर चली जाती है। फिर 2 दिन बाद। अरे मम्मी, आपने बोला था ना कि भैया को कोई लड़की क्यों नहीं पसंद आती। आपको पता है भैया को कोई लड़की इसलिए नहीं पसंद आती क्योंकि भैया को मेरी फ्रेंड जूही पसंद है। मैं तो सोच सोच के ही खुश होती हूँ। कितना मजा आएगा ना जूही जब मेरी भाभी बन के आएगी। अब मम्मा जल्दी से भैया और जूही की शादी करा दो, है ना, कितनी प्यारी जोड़ी है दोनों की। अरे नेहा, ये क्या बात कर रही है? मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। अरे मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हो? आप ही तो बस 24 घंटे जूही की तारीफ करती थी, कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, बड़े भाग्यशाली होंगे उसके ससुराल वाले। अब क्या हुआ? ये सब बातें कहाँ चली गई? अरे मुझे क्या पता था ये बला मेरे ही गले पड़ने वाली है। अरे मम्मी, जूही में आखिर ऐसी क्या खराबी है जो तुम्हें उसे बहू के रूप में नहीं स्वीकार कर सकती? एक वजह तो बताओ। बेटे और बहू के आगे शांति देवी की बिल्कुल भी नहीं चलती है। और फिर कुछ ही दिनों में जूही और राहुल की शादी हो जाती है। नेहा बहुत खुश हो जाती है और सभी परिवार मिलकर ढेर सारी फोटोज खिंचाता और शादी एंजॉय करता है। और कुछ दिनों बाद। अरे जूही, बस सारा दिन बैठ के बस क्या गप्पे ही मारती रहोगी? घर के सारे काम करना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो उठो, घर के काम करो चल के। बस जब देखो ही करती रहती हो। अरे मम्मी, अभी तो भाभी खाना बना कर आई हैं, थोड़ी देर बैठकर उन्हें आराम कर लेने दो। वो बैठकर आराम कर रही थी, हम लोग बस बातें करने लगे। अब इसमें आपको क्या दिक्कत हो गई बताइए। तू चुप बैठ नेहा, ये मेरे और मेरे बहू के बीच की बात है। बहू, क्या बात है भाई? मैंने तो तुझसे कल कहा था कि कपड़े धो ले। कपड़े तो ज्यों के त्यों पड़े हैं। घर के कामों में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्या बात है भाई? भला बहुएं भला ऐसे रहती हैं? अरे मम्मी, आप तो बिल्कुल भाभी के पीछे ही पड़ गई। बेचारी सारा दिन तो काम ही किया करती हैं, क्या थोड़ी देर बैठेंगी भी नहीं या किसी से बात भी नहीं करेंगी? बेचारी सारा दिन तो काम करती रहती हैं। अरे नेहा तू चुप कर, बहुत ज्यादा बोलने लगी है। ज्यादा इसकी हिमायत ना किया कर। अरे घर के काम है, बहू नहीं करेगी तो क्या कोई और करने के लिए आएगा? क्या इस बुढ़ापे में घर के काम मैं करूंगी? अरे मम्मी, पहले तो आप कहती थी हम बहू को भी बेटी की तरह रखेंगे, लेकिन आप तो भाभी के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे कि वो आपकी नौकरानी हो। बिल्कुल भी उसके ऊपर आपको तरस नहीं आता। अरे वो भी तो अभी मेरी उम्र की है, आखिर कैसे संभालेगी एकदम से अपनी गृहस्थी? थोड़ा टाइम तो दीजिए उन्हें। शांति देवी बहुत ही ज्यादा गुस्से में मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। और फिर अगली शाम को। जूही, आज हम दोनों शाम को डिनर पर चल रहे हैं। अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। नेहा को भी बोल देती हूँ तैयार होने को। अरे जूही, कभी तो हमारे साथ अकेले चला करो, कभी तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह एंजॉय करेंगे। ये क्या, जहाँ भी चलती हो नेहा को ले लेती हो, फिर तुम दोनों मस्तियाँ करती हो, मैं बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर टहलता रहता हूँ। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों में इतनी अच्छी बनती है, और आप तो चिढ़ रहे हैं। अरे भाई, भला मैं क्यों चिढ़ने लगा? कैसी बातें करती हो?
अरे राहुल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्या ही जानते हैं, जब मैं घर पे सारा दिन काम करती हूँ फिर भी आपकी मम्मी मुझे बुरा भला कहती रहती हैं, कभी भी मुझे अच्छा नहीं कहती। तब एक नेहा ही होती है जो मेरा साथ देती है। आपकी मम्मी जब भी कुछ कहती हैं आप तो खामोशी से चले जाते हो। आप तो ये भी नहीं सोचते हो कि मुझे कैसा लग रहा होगा। आखिर सारा दिन काम करके मैं इतना थक जाती हूँ, उसके बाद ताने सुनूं? तो नेहा ही तो है जो मेरे अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ काम आती है और मुझे इतनी इज्जत और सम्मान देती है, और मम्मी जी से भी मेरे लिए झगड़ा करती है। आई एम सॉरी जूही, शादी के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया और तुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया। मैं जानती हूँ माँ तुम्हें कुछ ज़्यादा ही परेशान करती है और मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाता हूँ। अब माँ को तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं भी तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा और तुम्हारे छोटे मोटे सभी कामों में तुम्हारा हाथ भी बटाऊंगा। थैंक्स राहुल। और अगले दिन राहुल जूही के साथ खाना बनाने में उसकी मदद करता है। अरे देखो तो, आज तक तो लैड साहब को पानी भी अपने बेड पे चाहिए होता था, और आज देखो बीवी के साथ खाना पकवा रहा है। थोड़ी देर बाद राहुल छत पर जा रहा होता है। अरे राहुल बेटा, इतनी धूप में छत पर क्या करने जा रहा है? अरे मम्मी, वो छत पर जूही के साथ कपड़े सुखाने जा रहा हूँ। अरे कमबख्त मारा, जोरू का गुलाम बन गया है। न जाने इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है। बेटा बेटी दोनों बस इसी के गुण गाते रहते हैं। अरे ये क्या बात हुई मम्मी? भैया ने भाभी की थोड़ी हेल्प क्या कर दी तो वो जोरू के गुलाम बन गए? आप भी तो यही कहती थी कि कोई काम नहीं करता, अपना काम खुद कर लिया कर। तब अगर वो करते तो क्या कहलाए जाते? अरे मम्मी, भाभी की थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो थोड़ा भाभी का भी काम आसान हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है ना। कल को मेरा हस्बैंड भी मेरी मदद करेगा तो क्या आप उसे भी मेरा जोरू का गुलाम कहेंगी? बताइए मम्मी, ये कोई बात हुई भला? अरे तू हर समय मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? बस मेरी गलतियां निकालती रहती है, भाभी की चमची। प्लीज मम्मा, ऐसा मत बोलिए। मैं भाभी की चमची नहीं हूँ। बस आप ही न जाने क्यों हर वक्त भाभी के पीछे पड़ी रहती हैं। जब से भाभी की शादी हुई है आप तो हर वक्त गुस्से में ही रहती हैं। और फिर अगले दिन, अरे भाभी, आज शाम में मैंने पार्टी रखी है, सभी लोग मजा करेंगे। अरे लेकिन मम्मी जी, मम्मी गई है ना बुआ के घर, हमारी छुट्टी शाम को। अरे जूही, आज मैंने शो की 2 टिकटें बुक करी हैं। हम दोनों चलेंगे, मूवी देखेंगे, घूमे फिरेंगे और डिनर भी बाहर ही करेंगे। बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जूही प्लीज, आज नेहा हमारे साथ नहीं जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, आज नेहा हमारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि आज तो मैं भी नहीं जाऊंगी। पता है, आज नेहा ने घर पे पार्टी रखी है। अरे क्या है ये सब? भाड़ में जाओ, मैं भी नहीं जा रहा तुम्हारे साथ कहीं भी। जब देखो बकवास करती रहती हो। अरे इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? आप भी तो हमारे साथ पार्टी में होंगे। चलो भाई ठीक है, इसी बहाने तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम तो बिताऊंगा, वरना तुम तो भूल ही गई हो कि तुम्हारा कोई पति भी है। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे वाह जूही, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। आप भी जल्दी से तैयार होके आ जाइए, मैं जब तक किचन में हूँ, ठीक है? थोड़ी देर बाद राहुल तैयार होकर किचन में आता है। अरे देखो तो जूही, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे भैया, मैं जूही नहीं नेहा हूँ। वैसे आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। अरे अभी तो ये ड्रेस जूही ने पहनी थी। पहनी थी नहीं, पहनी है। और ये ड्रेस नेहा मेरे लिए लेकर आई है ताकि हम दोनों नंद भाभी एक जैसी ड्रेस पहने और बहुत ही प्यारे लगें। फिर थोड़ी देर बाद, भैया भाभी, आप शादी के बाद कहीं घूमने नहीं जा पाए। ये है मेरी तरफ से आपके लिए प्यारा सा गिफ्ट। ये है नैनीताल के टिकट। आप दोनों जाइए और वहाँ खूब एंजॉय करिएगा। राहुल प्यार से नेहा को गले लगा लेता है और उसे समझ में आ जाता है कि मैं नेहा के बारे में कितना गलत सोचता था। नेहा तो हम तीनों के प्यार को बढ़ाना चाहती है और सभी फिर खुशी खुशी रहते हैं।